नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। कई ऐसी खबरें हैं जो मीडिया में आ ही नहीं पाती या फिर किसी न किसी वजह से दबा दी जाती हैं। और एक वैसी खबर झारखंड की है। छोटी सी जगह है, रांची से सटा हुआ नगड़ी, और नगड़ी में एक स्कूल है, राजकीय प्राथमिक मध्य विद्यालय। आप सोचेंगे कि इसमें ऐसी खास बात क्या है, तो मैं बता दूं कि इस स्कूल से जुड़ी एक ऐसी खबर है जिसमें सोनिया गांधी भी इन्वॉल्व हैं, गुजरात भी है, सोनिया गांधी के सलाहकार भी इन्वॉल्व हैं, रघुवर दास भी हैं, यहाँ की पुलिस भी है और क्रिश्चियन मिशनरीज भी हैं। अब मैं खबर थोड़ा आपको तफसील से विस्तार से बताता हूँ। रांची के एक रेनबो नाम की संस्था चलती है बच्चों के लिए, और उस संस्था में किसी एक आदिवासी बच्ची का दुष्कर्म हो गया। उसके बाद ये मामला दब जाता, किसी को पता नहीं चलता। वैद्यनाथ महतो नाम के एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने धुरवा थाने में, जो कि राजधानी रांची में है, एक प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश की, जो कि नहीं दर्ज की गई। इसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी राष्ट्रीय महिला एवं बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो को। इसमें उन्होंने ये लिखा कि एक आदिवासी बच्ची है जिसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है और यहाँ का लोकल थाना मामला दर्ज नहीं कर रहा। ठीक है, जब दिल्ली से प्रियांक कानूनगो यहाँ आए, कुछ दिनों पहले उन्होंने दौरा किया था, तो वो अचानक उस स्कूल में पहुँच गए और स्कूल के गार्ड से बातचीत कर रहे थे। तो गार्ड ने बताया कि सर, यहाँ एक नहीं, दो लड़कियों के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है, लेकिन जिसने वारदात की है और जिनकी ये संस्था है, जिनका संगठन है, उनका प्रभाव कुछ इस कदर है इस सरकार पर कि थाना प्राथमिकी दर्ज नहीं करता। बाद में पता चला कि वो संस्था हर्ष मंदर का है। अब आप सीधे चले जाइए 2002 गुजरात में दंगे होते हैं। एक आईएएस अफसर हर्ष मंदर नौकरी छोड़ देता है। वो कहता है कि बहुत अन्याय हुआ है मुसलमानों के साथ, मुझे इस पद पे रहने का कोई हक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे बेहद गंभीर आरोप लगाता है। अचानक उस हर्ष मंदर का प्रमोशन सोनिया गांधी के सलाहकार मंडल में हो जाता है। सोनिया गांधी के सलाहकार मंडल में रहता है। आरोप ये लगे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ जो भी सबूत गुजरात 2002 के दंगों के दौरान इकट्ठा किए गए थे, वो सोनिया गांधी के पास पहुंचाने का काम इसी हर्ष मंदर ने किया था। आरोप तो ये भी है कि हर्ष मंदर के रिश्ते क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ हैं, और इन्हीं क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ मिलकर वो झारखंड में भी संस्था चलाता है, रेनबो फाउंडेशन। और उसी रेनबो फाउंडेशन में 2 आदिवासी लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना होती है। अब सोचिए कहानी कहाँ आकर अटकती है। प्रियांक कानूनगो आ गए, वो थाने गए। उन्होंने कहा कि भाई, तुम यहाँ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो? थानेदार जो धुरवा के उस टाइम थे, उन्होंने कहा कि आप एनसीपीसीआर के चेयरमैन होंगे अपने घर के, लेकिन जब तक लड़की के परिजन नहीं आते, हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। मामला उठा, प्रियांक कानूनगो वापस चले गए। अब इसी मुद्दे पर रघुवर दास, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिख दी। उन्होंने कहा कि झारखंड में क्या हालात हैं आप समझ सकते हैं। यहाँ पे चूंकि यूपीए से जुड़ा हुआ ये मामला है, हर्ष मंदर सोनिया गांधी के सलाहकार हैं। मामला जो रेप करने का आरोपी गार्ड है, वो किसी क्रिश्चियन मिशनरी से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ के थाने एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे हैं। अब आप ज़रा सोचिए कि झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है।